अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन। और पिछला लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर डिफरेंशिएशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ ही लेना। उसके बिना डिफरेंशिएशन में आपको बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है, तो उनको कर ही लेना। अब चलते हैं आगे। आज पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं, क्योंकि आपको ये सुन के पहली बार यही लगा होगा कि फंक्शन तो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, और बचा खुचा जो फंक्शन था वो हमने 12th में पढ़ लिया, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस तो हमने कहीं नहीं पढ़े। कोई बात नहीं, यहां बता देंगे, वहां सिलेबस में नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आप याद है आपको, आपने जब पढ़ा था ऐसे पढ़ते थे फंक्शंस, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू समथिंग ऑफ x। 11th में यही पढ़ा था, 12th में भी आके फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा आपने। तो फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, देखिए ध्यान से। यहां पे y जो है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, x पे। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब ये बिल्कुल ऐसे लिखे हो, y और x अलग अलग लिखे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्या बोलेंगे उसे हम, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और जब दोनों मिक्स होके लिखे हो, जैसे ये जहां पे आप y इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट ना कर पाए, जैसे कि इस केस में देख रहे हैं एक्स वाई एक साथ लिखा, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई सब घुले मिले लिखे हैं एक साथ, ये एक दूसरे से सेग्रीगेटेड नहीं है, सेपरेट नहीं है, इसलिए इन्हें इम्प्लिसिट फंक्शंस लिखा गया है, बोला जाता है। और नाउ दे आर रिटन हियर एक्सप्लिसिटली ऑफ ईच अदर, एक्सप्लिसिटली सेपरेट ऑफ ईच अदर, इसलिए इनको एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोले जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और बस अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अभी तक तो y सेपरेट था, अब सिंपली RHS और LHS को दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते थे, ये dy बाई dx इक्वल टू आ जाता था। अब यहाँ पे जब दोनों एक साथ हैं तब इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा ये बताएंगे हम इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy फाइंड dy बाई dx। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप जितने सारे वेरिएबल देख रहे हैं ना, ये इतने सारे जो वेरिएबल हैं, ये सारे वेरिएबल नहीं है, खाली x और y को हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब a b g f h सब जितने हैं ये सब कांस्टेंट्स हैं, इन सबको कांस्टेंट्स एज्यूम करने हैं। नहीं तो अगर इतने सारे वेरिएबल हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर चला जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल से ज्यादा आपके सिलेबस में है ही नहीं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x और एक डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, बस इससे ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो आप उसे कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो अब दोनों साइड हैं तो क्या करें, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा, x क्यूब का पहले पावर का होगा तो 3x स्क्वायर, फिर x का होगा तो x का क्या हो जाएगा 1, तो मैं नहीं लिखूंगा। y क्यूब में 3y स्क्वायर, फिर y का होगा, y का क्या हो जाएगा, y का ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, और x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई dx प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, ठीक, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, तीनों में 3 है तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, ये 3 खत्म, ये 3 खत्म और ये 3 खत्म, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx प्लस इक्वल टू a 3 खत्म हो गया ना, ax dy बाई dx प्लस a इंटू वाई। ओके, अब dy बाई dx को एक जगह ले आइए, तो dy बाई dx अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर और यहां से कॉमन आएगा ax, यहां है ay और यहां से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। क्लियर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सेम तरीका ऐसे ही अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन
लाइन वही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2h कांस्टेंट है, x इंटू वाई, दो वेरिएबल हो गए तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 हो गया। इसके बाद b आगे आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और y का dy बाई dx। उसके बाद इसमें 2g आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 2fy में 2f आगे आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। ठीक, और c कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। अब इसे आप देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सब में 2 है, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो इधर भी 0/2 होगा, तो वो 0 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ax प्लस hx dy बाई dx प्लस hy प्लस 2 कॉमन, 2 कैंसिल हो गया, by dy बाई dx प्लस यहां से भी 2 गया g प्लस यहां से भी 2 गया f dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक, अब जहां जहां dy बाई dx है उनको इकट्ठा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, hx प्लस by प्लस f, है ना। उसके बाद जो जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ax प्लस hy प्लस g हो जाएगा। आंसर क्या, dy, ये तो माइनस का होगा ना, सारे माइनस के होंगे क्योंकि इधर प्लस के हैं। अब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस hy प्लस g अपन ये नीचे चला जाएगा hx प्लस by प्लस f। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये दोनों बेसिक क्वेश्चंस थे जिसके साथ हम शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं इससे थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन पे और इसके एक स्टेप आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास दो नए क्वेश्चंस ये रहे, चलिए वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ cos x प्लस वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स फाइंड dy बाई dx। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x और शुरू हो जाइए। तो cos क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx। होपफुली आपको आपने जो बेसिक लेक्चर्स देखे होंगे वो आपको अब यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे करने में। ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा। y और sin x दो अलग अलग फंक्शन है ना, तो इनको हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इनमें। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इंटू साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे प्लस y इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, है ना। अब फिर से क्या करना है, dy बाई dx के टर्म्स को अलग कर लीजिए। पहले इसे ओपन कर लें तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx साइन x प्लस y cos x, है ना। अब क्या करें, जो dy बाई dx है उनको इधर LHS में शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन लिया तो माइनस साइन x प्लस वाई बचा यहां पे, और यहां से आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, इधर क्या हो जाएगा y cos x बच गया और ये इधर चला जाएगा तो प्लस साइन x प्लस वाई,
अब इनको नीचे भेज दीजिए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y cos x प्लस साइन x प्लस वाई अपॉन, इनको ये नीचे आएंगे ऐसे, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसको मैं लिखूंगा साइन x प्लस साइन x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक बेसिक क्वेश्चन था, ये भी एक स्टेप ऊपर था। अब ये देखिए, यहां पे आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, लिखना कम है। क्या करना है कि आ जाए, ध्यान से देखिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये मिल सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x अपॉन e रेज़ टू द पावर y प्लस x प्लस e रेज़ टू द पावर y अपॉन e रेज़ टू द पावर क्या, y प्लस x इक्वल टू, सेम को करूंगा ये तो 1 हो जाएगा। अब इसे ऊपर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x माइनस वाई माइनस x, बेसिक रूल ऑफ पावर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई माइनस x इक्वल टू 1। यहाँ क्या हो गया, x और x कैंसिल हो गए, वी आर रिमेनिंग विथ e रेज़ टू द पावर माइनस वाई प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x इक्वल टू 1। नाउ वी कैन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो e रेज़ टू द पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस dy बाई डी एक्स। नाउ e रेज़ टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, e रेज़ टू द पावर माइनस x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वही होता है, एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब क्या होगा, टेक e रेज़ टू माइनस, क्योंकि ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x, if it I'll take this to the RHS it will become plus of e raised to the power minus x। तो क्या हो जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू e raised to the power माइनस x, और यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, e raised to the power माइनस y। ठीक, अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको नीचे भेज दीजिए, इट विल बिकम e raised to the power minus x upon e raised to the power minus y। अब आप देखिए, we are just one step far from reaching the answer। तो क्या हो जाएगा, dy by dx minus e raised to the power e minus y क्या हो जाएगा, प्लस y minus x। ठीक, और इस तरीके से I have reached my required answer। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे इस लेक्चर के। ठीक है, तो नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा। इसको फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, वही तरीका, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे LHS RHS आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, XY, तो कॉस XY, फिर XY का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, XY का, ध्यान से देखिए तो आपको आइडिया लगेगा, XY का डिफरेंशिएशन होता है x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है, तो y इंटू 1 y प्लस, अब ये x अपॉन y है, तो यहाँ पे u अपॉन v का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से लगेगा, u अपॉन v यानी कोशेंट रूल जो हमने पहले किया था, इस पे क्वेश्चन भी देखिए कैसे लगता है, ये u डैश v माइनस v डैश u, ये डैश क्या है, डैश डिफरेंशिएशन है, जहां जहां डैश लिखते हैं वहां वहां इसका मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब क्या, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। ओके, अब चलते हैं आगे, ये बस रिवीजन के लिए था। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब इधर आ जाए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में तो क्या होगा, नीचे से y स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट है ना, प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू वाई, तो ये वाई स्क्वायर नहीं होगा, अब ये वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस अब यहां वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होती है तो कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, अब यहां वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते ही यहां पे क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई। ठीक है, आगे बताओ जल्दी से, यहां क्या बचेगा, माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद यहां क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, क्या बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो इस साइड है, इधर आएगा तब ना कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, मतलब प्लस का वाई स्क्वायर। उसके बाद यहां क्या बचेगा, पहले ये लिख लेते हैं इस साइड, 2x वाई स्क्वायर, बाकी डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म नहीं हो कौन से हैं, ये रहा, क्या, माइनस वाई क्यूब कॉस ऑफ एक्स वाई। उसके बाद ये क्या है, माइनस ऑफ वाई। अब क्या करें, अब सिंपल सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बात खत्म। 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब cos of xy minus y upon what, upon this one, xy square cos of xy minus x plus y square. This is the required answer of this question. और उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यही है इम्प्लिसिट फंक्शंस जिसका डिफरेंशिएशन आज हमने किया। कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है, और आपको भी फील हो गया होगा। अब जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हाई स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, तो उसको अच्छे से करिएगा। उसके लिए अभी तक का तैयारी होना चाहिए बहुत अच्छे से, इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा, तब जाके नए लेक्चर से स्टार्ट करिएगा, तो आपको नया लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।